Hello students in today class we are going to discuss a question that was asked in the UPSC Civil Services History Mains Optional Exam in 2021. The question is, ध्यान से सुनिएगा, discuss the attitude of Chishti saints towards the state. How were the Sohrawardi saints different in their attitude toward the government? तो क्वेश्चन को सुनकर तो आपको समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है ये हमने सूफीज़म से क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें बोला गया है कि इसमें दो सिलसिला या दो सूफी सेंट्स को या दो सूफी के जो कम्युनिटीज़ थी उनको डिस्कस किया गया है, एक चिश्ती और दूसरा सोहरावर्दी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है कि व्हाट वाज देयर एटीट्यूड टुवर्ड द स्टेट और व्हाट वाज देयर एटीट्यूड टुवर्ड द गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में उनका एटीट्यूड क्या था, उन दोनों के एटीट्यूड में क्या डिफरेंस था चिश्ती सेंट्स में और सोहरावर्दी सेंट्स में। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कस करना है, दोनों के डिफरेंस बताने हैं कि उनका एटीट्यूड गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट या सरकार के लिए वो लोग क्या सोचते थे, ये क्वेश्चन है हमारा। तो जैसे कि सूफीज़म से क्वेश्चन लिया गया है स्टूडेंट्स, तो सूफीज़म का मतलब होता है, सूफी जो है, सूफी वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम सफ़ा, तो सफ़ा वर्ड से ये वर्ड निकल कर आया है। सूफी कहाँ से वर्ड स्टार्ट हुआ? सफ़ा। सफ़ा का मतलब होता है प्योरिटी। और मुस्लिम सेंट्स जो थे वो एक प्योर लाइफ जीते थे, सो दैट दे कुड गेट देयर सोल रीयूनाइट विद द इटर्नल सोल और द गॉड और द अल्लाह। तो इसमें ये जो सूफी मूवमेंट थी ये मुस्लिम मूवमेंट थी, जो मुस्लिम के जो सेंट्स होते थे उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी। सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये सूफी सेंट्स सामने आए और उन्होंने अपनी टीचिंग्स लोगों को दी, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स सोसाइटी की सॉल्व हो सकें। और ये बिल्कुल प्योर लाइफ जीते थे जिससे कि गॉड से इनका रिनंसिएशन हो जाए। तो ये जिसको हिंदुइज्म में हम लोग मोक्ष बोलते हैं, जैनिज्म में कैवल्य बोलते हैं, या बुद्धिज्म में जिसको निर्वाण बोलते हैं, कि वाई दिस गॉड गिव दिस ह्यूमन बॉडी टू अस, जिससे कि हम लोगों हमारी जो सोल है, जो शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसको हमें परमात्मा से मिलाना है। तो यही सूफी सेंट्स का एम भी था। देयर एम वॉज वॉट? रीयूनियन विद द गॉड। और ये सूफी सेंट्स का एम होता था और एक रिफॉर्म मूवमेंट थी, जैसे मैंने आपको बताया। और इनका मेन काम ये होता था, चाहे आप सूफीज़म की बात कर लीजिए, बुद्धिज़्म की बात करें, जैनिज़्म की बात करें, हिंदू की बात करें, सिखिज़्म की बात करें, जितने भी सेंट्स हुए हैं उन सब का एक ही एम हुआ है हमेशा। देयर एम वॉज वॉट? कि अगर हमें गॉड को सर्व करना है तो हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना होगा। सर्व द नीडी, सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ द सोसाइटी। अगर हम उनकी सेवा कर लेते हैं तो इसका मतलब वो गॉड की डायरेक्ट सेवा हो जाएगी। मूर्ति के सामने पूजा करने से अच्छा है कि हम किसी गरीब को या नीडी पर्सन की प्रॉपरली हेल्प करें, उसकी सेवा अगर हम करते हैं तो दैट इज़ द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड ह्यूमैनिटी सर्विस गोज डायरेक्टली टू द गॉड। तो इसमें जितने भी धर्म है सबका डेस्टिनेशन एक ही है, और सूफीज़म भी उसमें कोई अपवाद या एक्सेप्शन नहीं था। तो अबुल फजल जो हैं उन्होंने आयन अकबरी में 14 सेक्शंस को डिस्कस किया है सूफीज़म के, जिनको सिलसिला भी बोलते हैं। जैसे हिंदुइज्म में 2 सेक्शन हो गए, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। सगुण जो मूर्ति पूजा करते हैं और निर्गुण जो मूर्ति पूजा नहीं करते। इसी तरह से जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं, बुद्धिज्म के अंदर हीनयान और महायान है। तो इसी तरह से सूफीज़म के अंदर 14 सेक्शन बताए हैं आयन अकबरी में, अबुल फजल में। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट को डिस्कस करना है, एक चिश्ती और एक सोहरावर्दी। और इन दोनों में का जो एटीट्यूड था स्टेट के लिए, स्टेट को ये क्या समझते थे, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। किंग को या पावरफुल स्टेट को, ये इनका क्या एटीट्यूड था उसके लिए, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चिश्ती सिलसिला जो था, चिश्ती मूवमेंट जो थी, उसके फाउंडर थे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। और इंडिया में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सोहरावर्दी के जो फाउंडर थे वो शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे, और इंडिया में सोहरावर्दी मूवमेंट को पॉपुलर बनाया था शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने। तो ये तो इन दोनों के फाउंडर्स हो गए कि मेन फाउंडर कौन था और इंडिया में किसने उसको पॉपुलर किया। अब बात आती है वेल्थ ऑब्स्टेकल की। तो चिश्ती जो थे वो, उनका ये मानना था, चिश्ती सेंट्स का या चिश्ती सूफी संतों का ये मानना था कि वेल्थ जो है, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, जागीर, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक ऑब्स्टेकल है, एक रुकावट है। मतलब कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें वेल्थ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो, और रादर वो वेल्थ को एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट मानते थे। लेकिन जो सोहरावर्दी थे वो कहते थे कि
इसमें वेल्थ कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, बल्कि वेल्थ से, प्रॉपर्टी से, जागीर से, पैसे से हम ज़्यादा अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं ह्यूमैनिटी को। तो वेल्थ के ऊपर दोनों के अंदर ये डिफरेंस था। अब वेल्थ में आप ये समझ सकते हैं कि जो वेल्थ होती है, अब उसमें इन्होंने कहा कि एक ऑब्स्टेकल होता है वो। तो अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, जो चिश्ती से बिलोंग करते थे, चिश्ती सिलसिला से, उनका मानना था कि वेल्थ एक ऑब्स्टेकल है और उनको किसी बात की चिंता ही नहीं रहती थी। वो तो सिर्फ समाधि में ही लीन रहते थे। उनको ये परवाह नहीं थी कि ऐसा भी उनकी लाइफ में इंस्टेंसेस हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया की में कि कई बार उनको खाना भी नहीं मिलता था, कई दिन के लिए कपड़े उनके फट जाते थे। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को उन्होंने उस चीज़ को हमेशा अवॉइड किया, क्योंकि उनका जो प्रॉपर 24 आवर्स 24/7 उनका जो कंसंट्रेशन, जो माइंड था, वो सिर्फ गॉड और अल्लाह में लगा रहता था। तो उन्हें परवाह ही नहीं थी कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्या खाया हुआ है। तो इस तरह का उनका मानना था। अब इसी परंपरा में आगे, इसी ट्रेडिशन में आगे बाबा फरीद का ये बोलना था कि जो दरवेश या जो सेंट्स किंग्स को और नोबल को के साथ अटैच हो जाएंगे, किंग और नोबलिटी या स्टेट के साथ अटैच होंगे, उनका एंड अल्टीमेटली अच्छा नहीं होगा। तो मतलब उनको स्टेट से, किंग से दूरी रहना चाहिए, उनको उनसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला था कि वेल्थ जो है वो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। दूसरा, जैसे जो चिश्ती सेंट्स थे, जैसे हम लोग हिंदुज़म में मंदिर बनाते हैं, सिखिज़म में गुरुद्वाराज बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं, क्रिश्चियंस में गिरजाघर या चर्च बनते हैं। तो जो सूफी सेंट्स थे, उन्होंने कनखास बनाए थे अपना ध्यान लगाने के लिए, भक्ति के लिए, पूजा के लिए। और उनके दरवाजे जो थे, कनखास के दरवाजे सबके लिए खुले थे। लेकिन इनके जो दरवाजे थे कनखास के लिए, जो सुहरावर्दी थे, वो सिर्फ रिच फॉलोवर्स के लिए खुले होते थे। अब इसके बाद जो चिश्ती सेंट्स थे, उन्होंने कभी भी किंग के पास, गवर्नमेंट में कभी भी कोई पोस्ट एक्सेप्ट नहीं की। उनका मानना था कि हमें तो अल्लाह को प्राप्त करना है, वी हैव टू गो टू द अल्लाह एंड वी वांट ओनली द ग्रेस ऑफ अल्लाह, देयर वी शुड नॉट नीड द ग्रेस ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने कोई भी पोस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन इन लोगों ने पोस्ट एक्सेप्ट की थी। सुहरावर्दी ने जो पोस्ट एक्सेप्ट की थी, जिसको शेखुल इस्लाम पोस्ट होती थी, तो ये शेखुल इस्लाम इन्होंने ली हुई थी। और इसमें बहादुद्दीन ज़कारिया जो थे, उन्होंने खुद पोस्ट ली थी शेखुल इस्लाम की इल्तुतमिश के अंडर में। और रुकनुद्दीन ने, एक सूफी सेंट थे, उन्होंने अलाउद्दीन खलजी के टाइम में ये पोस्ट एक्सेप्ट की थी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वेल्थ में इन लोगों में डिफरेंसेस थे, स्टेट के लिए इनके पास इनमें डिफरेंसेस थे। और कंक्लूजन में हम लोग ये लिखेंगे कि जो चिश्ती थे, उन्होंने स्टेट से, गवर्नमेंट से डिस्टेंस मेंटेन रखा। और जो सुहरावर्दी थे, उन्होंने स्टेट्स के से कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखा, रादर उन्होंने स्टेट के अंदर इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होती थी शेखुल इस्लाम, वो एक्सेप्ट भी की। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द चिश्ती एंड द सुहरावर्दी सिलसिला टुवर्ड द स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी लास्ट ईयर 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यू शेयर एंड लाइक द वीडियो and subscribe also, so that you could get the video on regular basis. Okay students, thanks.